जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी हमारे गुरुजन हैं, ठीक है, सभी को नए पुराने जो भी हैं, वर्तमान में भी हैं, ठीक है, और हमारे जितने भी शुभचिंतक जो आगे तक जो है ना हमें यहाँ तक पहुँचाया गया है, वो सभी को जो है ना बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आज हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को है ना तमिलनाडु के मद्रास शहर के एक तिरुमनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, है ना। ये बहुत ही ज्ञाता थे। और जहाँ तक कि इसका यदि विश्लेषण यदि किया जाए तो समय कम पड़ जाएगा कि इतने मतलब विद्यार्थी के बीच इतना लगाव रखते थे कि इसका वर्णन नहीं है। आज हम लोग उसका बर्थडे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बर्थडे मनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए विद्यार्थी बड़े धूमधाम से शिक्षक दिवस है ना मनाते हैं। इसमें बड़े हर्षोल्लास के साथ है ना कोई गिफ्ट दे करके, पेन दे करके, केक काट करके, है ना, तो क्या करते हैं, है ना, शिक्षक को सम्मानित करते हैं। ठीक है, वैसे विद्यार्थी को है ना दिल से शुभ आशीर्वाद दें। आप पढ़ लिख करके जितना आगे बढ़ सकते हैं और मास्टर का नाम पूछा करेंगे, वो जो है ना ज़्यादा आप लोग सहनशीलता और प्रेरित करेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप शिक्षा दिवस मनाएंगे तो ही जो है ना आगे बढ़ पाएंगे, ये उद्देश्य नहीं है। लेकिन विद्यार्थी है ना मास्टर के बीच में एक लगाव होता है, प्रेम की भावना होती है, जिसके तहत आज विद्यार्थी बड़ी धूमधाम से है ना शिक्षक को सम्मानित करते हैं और केक कटवाते हैं और गुब्बारे वगैरह सजा करके, है ना, और मनोबल बढ़ाते हैं। ठीक है, आने वाले है ना पीढ़ी को भी जो है जागरूक किया जाता है, जिसमें कि विद्यार्थी है ना आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले और शिक्षक का सम्मान हो। लेकिन आजकल शिक्षक का सबसे ज़्यादा अपमान होते जा रहा है, खास करके बिहार में। ठीक है, खास कर बिहार में अपमान होता है। ठीक है, लेकिन शिक्षक से ही जो ना आज दुनिया जितना बड़ा बना है ना, तो इस शिक्षक के बदौलत ही हम लोग जो है ना आज कुर्सी टेबल में इस समय बैठ करके है ना और बहुत सारे संस्कारिक जीवन में हम लोग जो है प्रवेश करते हैं। लेकिन आज शिक्षक के कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, कुछ ऐसे है ना शिक्षक हैं अपने में ज़्यादा बुराई करते हैं। वैसा नहीं होनी चाहिए। आज शुभ दिन है, ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थी और मास्टर जितने भी हैं, ठीक है, वो विद्यार्थी से मतलब क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि है ना कि फलाना सामान दीजिए, पंखा दीजिए, बहुत सारा मतलब गिफ्ट का उत्साहित करते हैं कि हमें दो। तो अच्छे शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक का ये पहचान नहीं है कि हमें गिफ्ट दे, केक काटे, आए, खिलाए तो बढ़िया है, न तो खराब। नहीं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। दिल से जो है ना, दिल से आशीर्वाद और दिल से जब मेहनत किया जाए तो शिक्षक दिवस केक काट नहीं भी काटा जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जैसे कि नारा है, ठीक है, इसका नारा क्या है कि सभी शिक्षकों का सम्मान मिलना चाहिए और उनसे पढ़े लिखे विद्यार्थी, स्टूडेंट, उसका सम्मान करना चाहिए और उसका नाम होना चाहिए, है ना। कि आजकल कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, जब तक पढ़ते हैं तब तक उसका सम्मान योग्य होते हैं, उसके बाद निकलने के बाद क्या करते हैं, कुछ सब नहीं होते हैं, उसमें से 10-5% ऐसा होते हैं, ठीक है, जो कि उसका मनोबल को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो टीचर है तो उसका कुछ अलग राह होता है, ठीक है, वो एक गार्जियन के समान होता है। ठीक है, नहीं कहता है नदी को रास्ता किसने दिखाया, वो स्वयं ढूंढता है। ठीक है, इसीलिए जो विद्यार्थी का जीवन लाइफ में जो जितना भी उसका संस्कारिक होता है ना, तो माँ शिक्षक खुद ढूंढ करके उसके रास्ते गति की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और इसमें विशेष बात ये भी है कि ये भारत के प्रथम 2 बार है ना उपराष्ट्रपति के पद पर रहे, 1952 से लेकर के 1962 तक, उसके बाद राष्ट्रपति के पद पर। ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत मतलब ज्ञाता राजनीति के क्षेत्र में है ना मार्गदर्शक और चरित्रमान है ना, बहुत सारे इसका ऑटोबायोग्राफी में जो है ना बहुत डिस्कशन इसका किया हुआ है। ठीक है, मैंने जो है ना पहले 2 दिन पहले ही जो है रखनी चाहिए। ये नहीं कि शिक्षा दिवस मनाते हैं, उसका जन्म कब हुआ, उनका मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है, वो लोग कुछ विद्यार्थी जानते नहीं हैं, सिर्फ शिक्षक दिवस हल्ला करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसका सबसे पहले उसके बारे में जो है ना बैकग्राउंड पहले जानना चाहिए, आखिर से इसका क्या उद्देश्य है जो हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस। लेकिन आज हम लोग शिक्षा दिवस मनाते हैं, पूरे राष्ट्र स्तर पर यह दिवस मनाई जाती है। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं कि भारत का प्रथम शिक्षिका है ना सावित्रीबाई फुले थी। ठीक है, इसका जन्म जो है 3 जनवरी 1831 ईस्वी में हुआ था। लेकिन इसके जन्म दिवस पर जो है ना शिक्षा दिवस नहीं मनाते हैं। ये जो है ना बहुत सारा आडम्बरों, बहुत प्रकार के जो है ना भेदभाव के कारण जो है उसके जन्म दिवस को पछाड़ करके इन नए सिलसिले के आधार पर जो है ना इसका बर्थडे मनाया जाता है। ये बहुत बड़े बड़े महापुरुषों का क्या है
एक साजिश है। क्या है? ये साजिश है। साजिश के तहत जो है ना आज हम लोग क्या करते हैं, जो वाकई में जो है ना पढ़ने का स्कूल कॉलेज है ना, खास करके बालिकाओं को जो है ना स्कूल सर्वप्रथम जो खुली थी वो कौन है? सावित्रीबाई फुले। इसका हस्बैंड का नाम है ज्योतिबा फुले। इन लोगों को दिल से नमन है, जो कि है ना पुराने संस्कृति है ना ज़्यादा मतलब क्या इन लोग को प्रेरित किया, जिन्होंने कि आज हम लोग जो है उसको अभी हम लोग भूल गए हैं, लेकिन नए सिलसिले के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसका बर्थडे मनाते हैं। क्या नाम है उसका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्योंकि ये अपर कास्ट में है और जो नीचे कास्ट में आज हम लोग अभी भी जो क्या करते हैं गांव में आज से देखने को मिलता है, अब तो कम देखने को मिलता है, नीचे जाति का ज़्यादा भेदभाव करते हैं। लेकिन शिक्षा का ये महत्व नहीं है, शिक्षा का ये महत्व नहीं है कि वो नीचे जात का है या अपर कास्ट का है, ठीक है, तो उससे दूरी बनाए, ठीक है, ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शिक्षा का मतलब क्या होता है? एक समान, एक स्वतंत्र अधिकार है सभी को पढ़ने का, सभी को जो है ना सीखने का, और सभी को इस दुनिया में जो है ना अच्छे चेतमान दिखाने के लिए जो है ना एक नए मार्गदर्शक के रूप में देने का शिक्षा का काम होता है। ये बहुत बड़ी योग्य होता है। तो दुनिया में जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं ना, ये शिक्षक का अहम योगदान होता है। लेकिन शिक्षक का सम्मान जो है ना हर कोने कोने पर होनी चाहिए, ना कि सिर्फ केक काट करके और केक खिला करके है ना, केक जो है ना इधर उधर मतलब गाल मुँह में घास करके और उसका जो है ना मनोबल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग समझना पड़ेगा, ठीक है। इसका और भी इसका बैकग्राउंड है, ठीक है। इसे है ना एक बेटा जो कि इतिहासकार बने, है ना, इनका 5 बेटियां भी थी, बहुत पत्नी का नाम, बहुत इसका मतलब जो है उतना बोलेंगे तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ऐसा नहीं कि शिक्षक दिवस है तो क्लास ब्लॉक कर दें, सॉरी क्लोज कर दें, ऐसा नहीं, ठीक है। शिक्षा दिवस के साथ साथ जो है ना हम लोग को अध्ययन भी करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन क्या करें शिक्षा दिवस में हम लोग समा जाए, ऐसा भी नहीं होता है कि आप लोग इतना जुनून जज्बे के साथ जो है ना पूरा जिस भी टीचर के पास, जिस शिक्षक के पास आप लोग पढ़ते हैं उसका सम्मान कीजिए, है ना, किसी भी कारण से हो, ठीक है। शिक्षक मारते हैं तो उसको अलग मायने हैं, लेकिन आप क्या सोचकर मारते हैं ना वो आप नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका उद्देश्य ये होता है जैसे भी हो, जैसे गार्जियन होता है ना वो जन्म दे करके आगे छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन शिक्षा का अहम योगदान क्या होता है, उसको नाम ऊँचा करें। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, इसमें और विशेष बातें हैं इनकी, ठीक है। और आप लोग जो इसको देखते होंगे, है ना, ये मुरेठा क्यों बांधे हैं, इसका बहुत लेकिन पंतु है। ये सूट पंजाबी क्यों पहनते थे, इसका कलर जो है ना व्हाइट कलर का है, लेकिन यहाँ पर येलो कलर का जो है क्या है फोटो बना दिया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं, है ना। इकाई 1 का है त्रिकोणमिति का परिचय, है ना, पार्ट 10। कितना है? पार्ट 10। देखिए ये त्रिकोणमिति का परिचय जो है ना मैंने 9 क्लास, कितना क्लास 9 क्लास में पार्ट 9 तक जो हमने अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है, यानी कि 8.3 तक। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 10 यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय का एक त्रिकोणमिति के सर्वसीमिकाएं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 8.4 है, कितना है? 8.4 है। और उसको इसमें आने से पहले जो है ना मैंने पिछले क्लास में एक क्या किए हैं, एक फॉर्मूला तैयार किए हैं, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बना है ना, किस तरह से मतलब आगे फॉर्मूला बन करके याद कैसे करें, ठीक है, वो सबके सारा जानकारी जो है मैंने पिछले वीडियो में दे चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 8.4। क्या शुरू करते हैं? 8.4, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ जो ना हर कार्यक्रम में क्या करना है ना, भाग लेना है। ये जरूरी नहीं है कि पढ़ाई छोड़ करके हम लोग जो है इधर उधर भटके, है ना, हर काम करना है लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। कुछ विद्यार्थी अब्सेंट है, इसमें ज़्यादा मतलब क्या है, परेशान है, ठीक है। तो है ना सभी स्टूडेंट को है ना ये बुक सभी को खोलिए, ठीक है, और 8.4 निकालिए, है ना। तो 8.4 देखिए पहला सवाल इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों, है ना, साइन ए, सेक ए और टेन ए। एक बात और कह देना चाहते हैं कि शिक्षा के बहुत सारे जो है होम ट्यूटर पढ़ाते हैं, घर में पढ़ाते हैं, है ना। तो शिक्षा का देखिए शिक्षक में हर गुण होनी चाहिए, ठीक है, समझे ना। शिक्षा के क्षेत्र में ये नहीं कि आप कुर्सी पकड़ लिए मास्टर हो गया तो आप टीचर कह रहे हैं। हर एक्टिविटी को, हर तरह का नॉलेज कुछ न छिपा होता है उनके अंदर, ठीक है। ऐसे कुर्सी नहीं पकड़ लेते हैं, उसके पीछे बहुत रीज़न होता है। लेकिन आजकल के विद्यार्थी जो है ना जितना गाइडलाइन देते हैं उतना के उल्टा समझने लगता है। ये नया मॉडर्न युग है और मोबाइल देकर के थोड़ा सा और भी जो माइंड उत्तेजित हो जाता है।
ठीक है। तो आते हैं, बहुत सारी बातें हैं, इतना बोलने संभव नहीं है, ठीक है। आते हैं 8.4 में, और इसका ऑटोबायोग्राफी जो मैंने लिखा था जीवनी, ठीक है, उसको आप याद रखेंगे। आप स्कूल में जाएंगे या और कहीं जाएंगे तो है ना बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आते हैं है ना पर्सनली 8.4 त्रिकोण में अनुपातों है ना साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ऐसा कहता है ना। देखिए, तो सबसे पहले जो है ना इसमें करना क्या है, देखिए एकदम कम समय में, ठीक है, एकदम सटीक, ज़्यादा मतलब बड़ा बैकग्राउंड में नहीं जाना है, एकदम छोटा सा मतलब टॉपिक में आकर के सवाल को समझना है और बनाना है और नंबर भी लेना है ना। ये उद्देश्य होनी चाहिए, ठीक है। बनता एक सवाल जो 2-3 मेथड से बनता है, ठीक है, परेशान हो जाता है विद्यार्थी। फिर मैंने सोचता हूँ क्या इसमें कम से कम समय में और छोटा टॉपिक में जो है ना बता करके निकल जाए। देखिए, एक आता है समकोण त्रिभुज के बारे में तो बता चुके हैं आप लोग को, है ना। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो से क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पर कहा है कोण ए है ना, तो ए नील कोण है, यहाँ क्या जाएगा, ये ए नील कोण हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 90 डिग्री। इसे क्या कहेंगे, ये सभी को पता है क्या, इसे आधार, इधर लंब, ठीक है। ये हो गया आपका है ना आधार, क्या हो गया आधार हो गया, यानी कि शॉर्ट में आधार, ये हो गया लंब हो गया नहीं लंब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सवाल में से कहा गया इसमें कि कोट ए के पदों में व्यक्ति, ऐसा बोलता है ना। अच्छा ये बताते हैं कोट ए, अच्छा कोट ए है ना, कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ है ना, ए का फॉर्मूला क्या होता है कोई बताइए। संलग्न बटे सम्मुख होता है या नहीं, या तो आधार बटे लंब होता है कि नहीं, आधार बटे लंब होता है। तो आधार ए से देखने पर आधार क्या होता है, ए बी, क्या होता है ए बी हो गया, और लंब क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। किसी को परेशानी है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। आप जिस तरह से आप पढ़ते आ रहे हैं उसी के आधार पर जो है ना बनाने का प्रयास करते हैं, और आसान भाषा में या कम दिमाग खर्च करने पर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टेबल कर सकते हैं अपने मन से, बिल्कुल कर सकते हैं। ए बी का ये बराबर है ना, यहाँ पर ए बी बी सी बराबर में 1 हो गया, ए बी के बराबर में कोट ए हो गया, नहीं ए बी क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, अच्छा आधार जिला हटाते हैं, क्या हो गया कोट ए, क्या हो गया कोट ए हो गया, बी सी बराबर क्या हो गया यहाँ पर 1 क्या हो गया 1 हो गया ना, हो गया। अब हमें कर निकालना है, देखिए यहाँ पर समकोण क्या लिखेंगे है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में आते हैं, ठीक है। तो ए बी सी में जो है ना हमें कर निकालना है ना, तो कर क्या होता है इसमें है ना एच निकालना है, क्या निकालना है, हमें ए सी निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला पिछले वीडियो में बहुत सारा फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें है ना, ए बी स्क्वायर, क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा कि नहीं। ए बी का मान कितना है ना, कोट स्क्वायर ए, यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ भी इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी सी का मान कितना है 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर, या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं है ना, कोट का स्क्वायर आप प्लस 1 का स्क्वायर। पूरा प्रोसेस में आएंगे तो इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ क्या जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ऐसा होगा। यहाँ पर क्या गया रूट हो, क्या हो गया रूट, यानी कि इसीलिए जो है ना ए सी, क्या ए सी का वैल्यू ये निकल गया। तो यहाँ पर क्या कण का मान कितना निकला रूट अंडर है ना कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये ना मान निकला, ये मान निकला। क्या कुछ दिक्कत ना, पूरा आसान भाषा। अब देखिए इसमें हमें क्या निकालना है ना, साइन ए क्या निकालना है ना, साइन ए निकालना है, उसके बाद सेक ए क्या निकालना है, सेक ए निकालना है, और उसके बाद और क्या निकालना है टेन ए, क्या निकालना है ना टेन ए हमें निकालना है, ठीक है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या, ए यहाँ पर है ना नील कोण, ठीक है। तो ए से देखने में सम्मुख बटे कण होता है फॉर्मूला, तो सम्मुख ए से देखने में सम्मुख क्या बी सी बटे ए सी, बी सी बटे क्या जाएगा बी सी बटे ए सी। बी सी का मान कितना है 1, ए सी का मान कितना, ए सी का मान कितना है ना कोट है ना स्क्वायर ए प्लस 1 पर रूट, मेरा बट्टे यहाँ पर है, बात समझ गया ना। ये हो गया आपका एक आंसर हो गया, इसका आंसर साइन ए का आंसर, कितना आसान शब्दों में। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बट्टे सलन होता है, तो ए यहाँ है ना, ठीक है। तो कर्ण बट्टे सलन ये तो सम्मुख में हो जाता है, ए सी बट्टे ए बी क्या रहेगा, ए सी बट्टे ए बी होगा कि नहीं। ए सी का मान क्या प्लस 1, ठीक है। ए बी का मान कितना है कोट ए, क्या है तो यहाँ पर हो गया कोट ए हो गया ना, हो गया। तो ए बी आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आता टेन का फॉर्मूला क्या आता है 1 बट्टे कोट, ऐसा फॉर्मूले होता है ना, इसका फॉर्मूला कोई दिक्कत 1 बट्टे कोट है ना। देखिए टेन का फॉर्मूला क्या ए देखे ना सम्मुख बट्टे सलन, बी सी क्या आता है बी सी बट्टे ए बी है ना, ए बी मतलब
सम्मुख बटे संलग्न होता है ना, यहाँ से देखें तो इसको क्या हो गया, सम्मुख BC हो गया, आधार क्या हो गया A। तो BC का मान कितना है, BC का मान 1, ठीक है। और AB का मान कितना है, कोट क्या है, कोट है ना A, ऐसा है ना, ये हो गया क्या आंसर हो गया। तो इसमें देखिए इस सवाल में कहा गया था कि साइन है ना, साइन सेक tan A, ये तीनों को जो है कोट A के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पर है ना कोट A है ना, सभी कोट A है ना, कोट A, तो सभी में क्या है कोट A। इस तरह आप सवाल बनाएंगे ना तब कुछ कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि साइन A सेक A और tan A को कोट A के पदों में। अब यहाँ पर क्या बोलता है, सेक A के सभी त्रिकोण, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करना है, सेक A के पदों में व्यक्त करना, ठीक है। ऐसा होता ही नहीं, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो है ना सेक A दिया हुआ, क्या दिया इसमें, सेक A दिया है ना, सेक A, यानी कि इसी समकोण त्रिभुज में आएंगे, समझ गए नहीं। तो सेक A का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टे संलग्न, मतलब कर्ण क्या है AC और संलग्न क्या है AB, यही ना है, अब बट्टे 1। AC के बारे में क्या है, सेक A है ना, चले ये सेक A, AB के बारे में क्या है 1 है ना, यहाँ हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है, क्या निकालना है, लंब। तो समकोण त्रिभुज में आएंगे तो पैथोलॉजी प्रमेय से लंब निकाल लेंगे आसान से, क्या यहाँ पर समकोण क्या लेंगे, यहाँ पर है ना समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, लंब निकालना, इसका मतलब यानी BC स्क्वायर। मैंने कहा था कि कर्ण को छोड़कर अन्य दो भुजा निकालेंगे ना, तो वर्ग करके घटा कर उसको रूट दे देंगे, नहीं दे देंगे। तो BC बार क्या हो जाएगा इसमें, है ना AC स्क्वायर, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, घटा क्या हो जाएगा इसमें AB स्क्वायर। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा AC। इसीलिए जो है ना BC और AC का मान कितना है, AC कितना है, कितना है AC, सेक A है ना, सेक A है, यहाँ स्क्वायर है ना, यहाँ भी स्क्वायर देंगे, यहाँ A नहीं देंगे, माइनस AB का मान कितना है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, होता है। BC निकाल लिया। अब हमें निकालना है सेक A को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो है ना सेक A के पदों में व्यक्त करना है। तो सेक A को छोड़ कर क्या ना साइन, क्या निकला इसमें, साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख बट्टे कर्ण। तो ये यहाँ है ना, सम्मुख हो गया BC और कर्ण हो गया AC, यानी कि BC क्या हो जाएगा BC बट्टे AC। BC का मान कितना है, BC का मान क्या निकाला है, BC का मान देखिए, BC का मान क्या निकाला है, हाँ तो सेक है ना स्क्वायर A माइनस 1 पर रूट, ये ना है, ये है आपका क्या लंब है ना, लंब है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, BC का मान कितना है ना, सेक स्क्वायर A माइनस 1 पर रूट, अब बट्टे क्या जाए AC का मान क्या है ना, क्या है सेक A। ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। साइन हो गया। अब निकालना कोस A, यानी कि सेक A को छोड़ करके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक A के पदों में क्या करना है, बदलना है, ठीक है। तो कोस A का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा संलग्न बट्टे कर्ण, है ना AB क्या जाएगा AB बट्टे AC। AB का मान कितना है 1, AC का मान कितना है सेक। ऐसे भी जो कोस A का फॉर्मूला आता है 1 बट्टे सेक। एक आंसर यहाँ भी हो गया, पहला आंसर यहाँ। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 नंबर, कितना है 2 नंबर, ठीक है। अब देखिए सेक हो गया, अब 10A का फॉर्मूला क्या होता है, 10A का फॉर्मूला सम्मुख बट्टे कर्ण, सम्मुख बट्टे संलग्न होता है ना, तो BC क्या जाएगा BC बट्टे AB। अब BC का मान कितना है रूट अंडर है ना सेक स्क्वायर A माइनस 1। AB का मान क्या है 1, नीचे 1 जो है ना नहीं लिखाता है, इसलिए क्या जाएगा है ना रूट अंडर है ना सेक स्क्वायर A माइनस 1। ये हो गया आंसर, 10 हो गया। अब आते हैं कोट में, किसमें आते हैं कोट A, है ना। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, संलग्न बट्टे समूह, ये रहता है। तो संलग्न क्या हो जाएगा इसमें AB बट्टे क्या जाएगा BC। AB का मान कितना है 1, BC का मान क्या है ना सेक स्क्वायर A माइनस 1 पर रूट। ये क्या हो गया आंसर हो गया ही नहीं, कोट हो गया। आप क्या निकालना हमें सेक तो है ही, आप निकालना क्या कोसेक, क्या निकालना है ना कोसेक A। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का उल्टा, क्या होता है साइन का उल्टा, क्या जाएगा कर्ण बट्टे सम्मुख, यानी कि कर्ण क्या है BC और सम्मुख हो जाएगा BC, कर्ण AC और सम्मुख क्या जाएगा BC। तो कर्ण AC का मान कितना है सेक A बट्टे BC का मान कितना है ना सेक स्क्वायर A माइनस 1। ये जो मैंने बताने का जो प्रयास किया है ना, बहुत ही है ना जबरदस्त टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर, ठीक है। देखिए इसमें से क्या करते हैं, इसमें जोड़ा है ना किसी एक को बदले, किसे बदले A को। इसका एक फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A, क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, समझ गया ना। तो साइन स्क्वायर A
जोड़ कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे इसमें कर सकते हैं ऐसा, इसमें देखिए तो है ना, देखिए है ना साइन स्क्वायर 63 डिग्री है ना यहाँ, तो इसका फॉर्मूला इसका हम ऐसे कहते हैं 90 डिग्री में यदि हम 27 डिग्री घटा देंगे, सॉरी इसको नहीं घटाएंगे, ठीक है, सिस्टमिक ढंग से बनाना है। अब प्लस साइन 27 डिग्री है ना, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री में 63 डिग्री यानी 63 डिग्री घटा देने पर सदा जाता है। और यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ भी क्या जाएगा स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब बटे अब देखो कोस स्क्वायर यहाँ, तो इसको ऐसा बन सकते हैं, यहाँ पर कोस है यहाँ पर स्क्वायर 90 डिग्री में यदि हम 73 डिग्री घटा देंगे, ठीक है, तो होगा यहाँ पर 70 डिग्री, बिल्कुल होगा। प्लस यहाँ कोस स्क्वायर है ना, कोस स्क्वायर है ना, कितना जाएगा 73 डिग्री। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर ए है ना, साइन स्क्वायर ए सॉरी साइन 90 डिग्री माइनस ए या थीटा और क्या होता है कोस ए है ना, कोस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होता है साइन ए। ये फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है, क्या पता है क्या होता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1। ये फॉर्मूला होता है ना, ये तीनों फॉर्मूला के इस्तेमाल इसमें होगा। अब कैसे देखिए है ना, यहाँ पर लिखेंगे है ना, साइन स्क्वायर ए के जन क्या है 63 डिग्री है यहाँ पर, प्लस और साइन देखिए साइन यहाँ स्क्वायर हटा देने पर तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आता है माइनस ए बराबर कोस ए। तो यहाँ इसके स्थान पर हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर कोस ए लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर दिया था यहाँ पर, तो यहाँ भी क्या स्क्वायर दे सकते हैं। और ए के स्थान पर क्या है 63, यहाँ पर 63 डिग्री लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोस, देखिए यहाँ पर कोस 90 डिग्री माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है ये फॉर्मूला साइन ए। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं यहाँ पर है ना, साइन स्क्वायर यहाँ पे इसका छूट गया था, ठीक है, क्या जाएगा साइन स्क्वायर कितना डिग्री 73 डिग्री। अब प्लस इसी तो चेंज किए ही नहीं, तो क्या जाएगा कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को क्या होता है 1 होता है कि नहीं। यहाँ पर ए और ए क्या है न्यून कोण समान है, यहाँ भी तो न्यून कोण समान है 63 डिग्री समान है कि नहीं। इसका मान क्या जाएगा 1 बटे, इसका मान क्या जाएगा 1 कट के क्या जाएगा 1 क्या जाएगा, यानी कटने पर 1 घटने पर तब क्या होता है 0 होता है। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक क्लियर, कितना आसान शब्दों में। अब देखिए इधर इसमें क्या करना, इसमें उसी कंडीशन से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन पहले से है ना, यहाँ पर देखें यहाँ पर साइन है ना 25 डिग्री। अब यहाँ पे कोस है, यहाँ पर देखें यहाँ पर है ना कोस 90 डिग्री में क्या करेंगे 25 डिग्री घटा देंगे, घटाएंगे ना घटाएंगे यहाँ पर प्लस कोस है यहाँ पर क्या जाएगा बताओ क्या होगा इसमें है ना कोस 25 डिग्री और साइन यहाँ पर, तो साइन 90 डिग्री में क्या करेंगे यहाँ पर 25 डिग्री है ना, कितना घटाएंगे 25 डिग्री क्या करेंगे घटाएंगे। ऐसा घटा सकते हैं नहीं घटा सकते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला यहीं से आ रहा है, ठीक है। देखिए साइन 25 डिग्री और देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, जैसे यहाँ कोस 90 डिग्री माइनस और क्या साइन होता है ना, यहाँ पर क्या जाएगा कोस के जगह में ना साइन ए का स्थान पर क्या है 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर कोस 25 डिग्री और यहाँ पर क्या जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या जाएगा यहाँ पर क्या होगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है कोस से होता है ना, यहाँ लिखें क्या कोस से, क्या लेंगे है ना कोस ए का स्थान पर क्या है 25 डिग्री। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए गुना करते हैं, साइन गुना साइन, यहाँ पर कुछ नहीं क्या है गुना है, यहाँ कुछ नहीं क्या है गुना है, तो साइन ए और गुना साइन ए क्या जाएगा साइन स्क्वायर, क्या जाएगा है ना साइन स्क्वायर। और ए के स्थान में क्या है 25 डिग्री है, तो ये यहाँ पर 25 डिग्री लिखेंगे 25 डिग्री। आपको यहाँ क्या जाएगा कोस स्क्वायर 25 जैसा होगा। ऐसा फॉर्मूला होता नहीं, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला का इंतजार किए थे हम, किए थे किए थे, यही फॉर्मूला ना है, ठीक है। इस फॉर्मूला देखिए इस टॉपिक पर आया है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है ना, ये यहाँ पर समान क्या जाएगा 1 क्या जाएगा 1, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे ना, तो मेरे हमको लगता है क्या कुछ दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं। अब बराबर देने जानते हैं वो बराबर देने के लिए बताने का प्रयास करते हैं।
कॉमा देने के लिए, डिग्री, हर चीज़, ऐसा नहीं कि है ना छोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ से 9 10 स्क्वायर ए है ना, इसका क्या होगा ऐसा बताना। इसमें क्या करेंगे है ना, 9 कॉमन है, क्या हो जाएगा है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए है ना, ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला आता है 9, इतना का फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है ना सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है 1, क्या होता है 1, इसका क्या होता है ये फॉर्मूला होता है फॉर्मूला। अब 9 × 1 क्या जाएगा 9, ये हो गया ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, कितना का बी, ये हो गया आपका। ये आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 का दोनों सवाल है, इसमें 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इनटू यहाँ क्या है इनटू 1 + cos थीटा माइनस cos थीटा। इस सवाल को जो है ना देता है 2 नंबर में, नंबर देता है 2 नंबर, ठीक है। इसे देखिए, इसे समझेंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पर क्या गुना है ना, इसमें भी 3 टर्म है, पद है, इसमें भी 3 पद है। इसमें क्या करते हैं, पहला वाला पद क्या करते हैं, तीनों गुना करते हैं, 1 × 1 1, अब प्लस क्या जाएगा प्लस 1 × cos थीटा क्या जाएगा cos थीटा, अब प्लस माइनस 1 से गुना करेंगे cos से क्या जाएगा है ना cosec थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, गुना कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा टर्म से गुना करेंगे, tan थीटा × 1 क्या जाएगा है ना tan थीटा, अब प्लस 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 तो क्या जाएगा tan थीटा × cos थीटा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब प्लस माइनस माइनस tan थीटा cos थीटा क्या जाएगा tan थीटा × है ना cosec थीटा, ऐसा होगा। अब ठीक है, अब प्लस, अब यहाँ पर sec है यहाँ पर, तो sec × 1 है ना sec थीटा, अब प्लस प्लस इससे गुना करेंगे ना, सबसे पहले चिन्ह का गुना करेंगे, क्या गुना करेंगे चिन्ह का गुना करेंगे। अब sec थीटा × cos थीटा क्या जाएगा है ना sec थीटा × cos थीटा, ऐसा होगा। अब प्लस माइनस माइनस, अब क्या यहाँ पर sec थीटा माइनस cos थीटा क्या जाएगा है ना sec थीटा × है ना cosec थीटा। तो गुना करने से पहले क्या करेंगे, इसमें है ना चिन्ह का गुना करेंगे, क्या गुना करेंगे चिन्ह का। अब देखिए इसमें करना क्या है, इतना के बराबर मान क्या होगा, ये नहीं बोलता इसमें। देखिए इसमें कटने वाला कोई है, देखिए तो इसमें कटने वाला है, इसमें कोई तो कटने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तो 1, अब प्लस ये cos थीटा है ना, इसमें कटने वाला कोई नहीं है, नहीं है ना tan थीटा है ना, यहाँ पर प्लस थीटा × cos थीटा है ना, और है यहाँ पर नहीं पर कहीं कटने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या करें, जब कटने वाला नहीं है ना, ऐसे सवाल क्या करेंगे साइन कोस में बदलते जाएंगे, क्या करेंगे साइन कोस में बदलेंगे, ठीक है। तो कोट है क्या आता है, कोट का फॉर्मूला है ना साइन थीटा क्या आता है, सॉरी कोस क्या आता है कोस थीटा बट क्या जाएगा साइन थीटा, माइनस है ना माइनस कोस है ना, तो 1 बटे क्या जाएगा साइन थीटा, ऐसा होगा। प्लस tan थीटा है ना, क्या जाएगा साइन थीटा बट क्या जाएगा कोस थीटा, प्लस है ना यहाँ प्लस tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे सॉरी क्या होता है 1 बटे क्या होता है साइन थीटा बटे क्या जाएगा कोस थीटा। देखिए ऐसे भी इसको हम कटा सकते हैं, ठीक है। समझने का यहाँ पर फिर ये है कि डायरेक्ट कटाने पर क्या कुछ विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला 1 बटे कोस थीटा होता है, और कोस थीटा नीचे ऊपर करना जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं करने पर सभी को एक साथ। अब कोस थीटा फॉर्मूला क्या होता है ना कोस थीटा, अब बटे क्या जाएगा साइन थीटा, ऐसा होगा। अब देखिए माइनस यहाँ पर माइनस tan थीटा फॉर्मूला क्या आता है ना साइन थीटा बटे क्या जाएगा कोस थीटा। मैंने कहा था कि साइन कोस में सभी को चेंज कर देना है, यही नहीं कहा है, ठीक है। इंटू मतलब गुना, कोस थीटा क्या आता है 1 बटे साइन थीटा, प्लस है ना प्लस 1 बटे क्या जाएगा कोस थीटा, नहीं होता ऐसा। अब प्लस यहाँ पर क्या है सेक थीटा कोस थीटा, क्या जाएगा 1 बटे कोस थीटा, अब गुना क्या जाएगा है ना कोस थीटा बटे क्या जाएगा साइन थीटा, क्या जाएगा साइन थीटा, ऐसा होगा बिल्कुल होगा। अब देखिए इसमें करना क्या है माइनस सेक थीटा तो कोस थीटा है ना, अब इसे भी पता है तो माइनस सेक थीटा क्या है 1 बटे कोस थीटा, और कोस थीटा है ना क्या जाएगा 1 बटे साइन थीटा। तो मैंने क्या किया पता है, इस सवाल को पहले लिखा किताब से देख करके, उसके बाद क्या किए कि पहला टर्म को 3 टर्म है ना, यहाँ पे 3 टर्म गुना करेंगे तो 6 टर्म बनेगा, अब 6 टर्म बन गया, गुना कर ले। उसके बाद क्या किए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन कोस में चेंज कर देंगे नहीं कर दिए। उसके बाद देखिए
यहाँ बराबर। अब इसमें कटने वाला है, देखिए कटने वाला कौन कौन कट रहा है, देखिए यहाँ पर साइन कुछ कट रहा है, इसमें यहाँ कट रहा है, कोस कोस कट गया, साइन साइन कट गया, और कहीं कुछ कट रहा है, देखिए तो ठीक है, साइन थीटा है ना। अब ये कहाँ कट रहा है, ये साइन थीटा यहाँ साइन थीटा कट रहा है, नहीं कट रहा है, गुना है तो, और कहीं कट रहा है, यहाँ कोस थीटा यहाँ कोस थीटा कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, और कहीं कट रहा है, देखिए तो अब नहीं कटता। अब यहाँ पर नीचे यहाँ से तो कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, 1 बट्टे साइन थीटा, और देखिए डायरेक्ट यहाँ पर नहीं कटा सकते हैं, ठीक है, इसका भी कुछ रूल रेगुलेशन होता है ना। तो देखिए हल्का करते हैं पहले 1 अब प्लस, यहाँ क्या है कोस बट्टे साइन थीटा, तो यहाँ पर कोस थीटा बट्टे साइन थीटा है ना, माइनस 1 बट्टे क्या है साइन थीटा, 1 बट्टे साइन थीटा, उसके बाद क्या है प्लस साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, ये ना उसका। अच्छा ये पूरा कट गया, इसका गुणांक क्या बचेगा, 1 हो, क्या बचेगा 1 हो। यहाँ किसी को दिक्कत, अब ये भी कट गया, यहाँ पर क्या जाए माइनस 1 बट्टे कोस, क्या जाएगा 1 बट्टे कोस थीटा, और प्लस है यहाँ पर प्लस, तो क्या हो गया यहाँ पर 1 बट्टे है ना कोस, क्या जाएगा कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये भी कट गया, यहाँ क्या बचेगा 1 बट्टे माइनस होगा ना प्लस, प्लस 1 बट्टे साइन, देखिए यहाँ पर कट गया, यहाँ प्लस है ना, तो 1 बट्टे साइन टन बचेगा। अब यहाँ देखिए ये तो कुछ कट नहीं वाला नहीं है, तो माइनस 1 बट्टे क्या जाएगा साइन साइन, तो सजा करके जो है ना लिखने का प्रयास किया इसमें, ठीक है, साइन कोस पहले साइन तब। देखिए अब यहाँ भी करता है ना 1 है ना माइनस 1 बाय कोस थीटा प्लस 1 बाय कोस, ये क्या जाएगा कट, जैसे कि माइनस 1 और प्लस 1 होता है, कटता 0 होता है कि नहीं, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कटा सकते थे, लेकिन थोड़ा सा कुछ विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। अब देखिए 1 बट्टे साइन थीटा प्लस 1 बट्टे साइन, ये भी क्या हो गया कट गया, किसी को दिक्कत, और कटने वाला है नहीं कटने वाला, नहीं कटने वाला है। अब देखिए प्लस 1 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, फिर प्लस देखिए कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, और कुछ बचा है, और यहाँ पर 1 देखिए इसमें कर देखिए यहाँ पर कोस थीटा बट्टे क्या जाएगा साइन थीटा, अब माइनस 1 बट्टे क्या जाएगा, अच्छा ये छोड़ दिए ना, इसको छोड़ दिए, प्लस क्या जाएगा साइन थीटा बट्टे क्या जाएगा कोस थीटा, माइनस 1 बट्टे क्या जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ऐसा है कि नहीं। अब देखिए इसमें करना क्या है, देखिए इन लोग का एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम, सभी का इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा कॉमन क्या आता है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसमें क्या करेंगे है ना, यहाँ पर 1 है, इसमें क्या 1 से भाग देंगे, कितना ही होगा कि नहीं, इसको अब 2 से गुना करेंगे, क्योंकि इनका जोड़ तो बना चुके हैं ना, वो इसमें करना क्या जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस, ऐसा होगा। इसमें क्या करेंगे इसका हर से भाग देंगे, साइन थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा कोस थीटा, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें क्या करेंगे कोस थीटा से भाग देंगे, तो साइन थीटा गुना साइन थीटा क्या हो जाएगा है ना साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। अब माइनस इसमें क्या करेंगे इसका हर से यहाँ पर भाग दें, क्या होगा 1, ठीक है 1 इंटू 1 क्या जाएगा 1, इसको दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पूरा आसान शब्दों में, ठीक है। अब देखिए कोस साइन कोस यहाँ पर 2 है ना साइन थीटा इंटू है ना कोस थीटा, प्लस यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, इस दोनों का फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, क्या होता है यहाँ पर इस दोनों का फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, यहाँ 1 लिख सकते हैं बिल्कुल, ये -1 यहाँ बट्टा बट्टा क्या हो गया साइन थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब ये दोनों कटने वाला है, कटा दे, आगे बढ़ते जाए, जो कट रहा है कटाते जाएंगे, और उसका साइन कोस जो बदले हैं उसी पर आगे कमांड करना है। देखिए अब तो सिर्फ यही बताना, तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कटा सकते हैं ना, इसका भी तो रूल नियम है, यहाँ बीच में प्लस है, कट गया तो ऐसा नहीं कि उस पर कटाते हैं, ठीक है। एक है ना एक पॉइंट और लिखना है इसमें है ना, तो 2 क्या जाएगा 2 है ना साइन थीटा इंटू कोस थीटा बट्टे क्या जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या है गुना, यहाँ क्या था यहाँ पर जो था। अब देखिए ये दोनों क्या साइन था कट गया, कोस क्या करे क्योंकि गुना में है ना, अब करेंगे। अब यहाँ पर 2, ये ऑप्शन नंबर कितना आया डी, कितना आया डी आया, कितना नंबर आया सी में है, अच्छा सी में है, तो यहाँ पे जाएंगे सी, ये हो गया आपका आंसर। ये सुनिएगा ये सवाल था ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या किए, ये सवाल बनने का शर्त क्या है,
सबसे पहले आपको सवाल को किताब से देख करके लिखना है। उसके बाद क्या करना है, गुना करने वाला तो गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद साइन क्वेश्चन के चेंज करेंगे और उसके बाद आगे हल करेंगे। जैसे हल हो जाए हल करते जाना, आगे बढ़ते जाना। लेकिन हाँ, प्लस माइनस थोड़ा कमांड करना है। ऐसा नहीं कि प्लस में घट गया, चिन्ह बड़ा छोटा ध्यान नहीं है, तो फिर कर, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ना 3 नंबर है, 3 नंबर। देखिए इसमें क्या करना है, इस सवाल दिया हुआ है sec a + 10 a × 1 - sin a, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, कितना है इसमें 4 ऑप्शन है। सबसे पहले इसमें करना क्या है, देखिए ये पहले से साइन है ना, कोस में क्या चेंज है, ये है नहीं है, इसमें क्या इससे पहले साइन क्वेश्चन बदल क्या करेंगे। sec का फॉर्मूला क्या था, 1/cos a प्लस a का फॉर्मूला क्या था इसमें है ना, sin a बटे क्या जाएगा cos a, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। 1 माइनस क्या आ जाएगा इसमें sin a, ठीक है। अब देखिए अब इसे क्या करना है, गुना करना है। पहला वाला टर्म से दोनों गुना करना, 1 से गुना करना, क्या जाएगा 1 × 1/cos a, क्या जाएगा 1/cos a, अब प्लस माइनस माइनस 1/cos a sin क्या जाएगा है ना, sin a बाय क्या जाएगा cos a, अब प्लस फिर अब इसे करेंगे दोनों में तो प्लस है ना, sin a अब बाय क्या जाएगा cos a, अब प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस, इसको गुना sin क्या जाएगा sin a अब बटे क्या जाएगा cos a, यही ना होगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, ये कट रहा है क्या, बिल्कुल कटा देंगे, कट रहा है तो 1 क्या जाएगा इसमें cos a माइनस ना sin a बाय क्या जाएगा cos a। अब देखिए नीचे का हर समान रहता है तो ऊपर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं कि जोड़ देते हैं, तो बिल्कुल जोड़ेंगे तो क्या इसमें है ना cos a और इसमें भाग क्या 1 हो जाएगा माइनस, इसमें से भाग 1 गुना sin स्क्वायर है ना a। देखिए इसका फॉर्मूला जो है ना मैंने बताया है, क्या फॉर्मूला बताया इसमें है ना, cos स्क्वायर a का फॉर्मूला था 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा नहीं, क्या लिखेंगे थीटा, लिखेंगे थीटा, लिख सकते हैं लिख सकते हैं, ये है आपका क्या है फॉर्मूला है ना ऐसा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर a, यानी थीटा जो यहाँ पर क्या है a दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर नहीं यहाँ पर cos स्क्वायर a अब बटे क्या जाएगा cos a। अच्छा ऊपर कितना cos a है, 2 cos a है, ठीक है। इसे ऐसा कर सकते हैं, एक पंक्ति और बढ़ाते हैं cos a, क्या यहाँ पर cos a अब गुना क्या जाएगा cos a बटे क्या जाएगा क्या जाएगा इसमें है ना cos a है ना, तो cos a अब cos a क्या कट गया तो क्या जाएगा इसमें है ना cos d है, सॉरी d, कितना है ऑप्शन नंबर d, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में, यहाँ पर देखिए 1 + 10, देखिए ये सब सवाल बनाने का कुछ और भी टॉपिक है, ठीक है, लेकिन जिसमें सरल भाषा से बन रहा है सरल बातों में उसी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि आजकल के विद्यार्थी जो है ना क्लास में ही अध्ययन करना चाहते हैं, घर में रिविजन करना बहुत कम है, फिल्मी दुनिया वाला पढ़ाई जहाँ देखें वही याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वैसा पढ़ाई जो ना हर सवाल में हर कोचिंग में नहीं हो पाता है, इतना भी सब ध्यान देना है। तो देखिए इसमें करना क्या है, इसमें 1 प्लस है ना 10 है ना, यहाँ पर 10 का फॉर्मूला क्या आता है sin a अब बटे क्या आता है cos a होता है ना, स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, अब बटे क्या जाएगा 1 प्लस है ना cos a अब बटे क्या जाएगा sin a, यहाँ स्क्वायर है ना यहाँ पर फॉर्मूला में, यहाँ भी स्क्वायर बटे 1 बटे 1। अब देखिए क्या करना है, इसको एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या जाएगा ना cos स्क्वायर a, इसमें क्या करेंगे 1 से भागेंगे, cos स्क्वायर a गुना 1 क्या जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a अब बटे यहाँ पर क्या जाएगा ऐसे क्या है ना sin स्क्वायर a अब बटे क्या जाएगा sin स्क्वायर a अब प्लस cos स्क्वायर a, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए एक फॉर्मूला भी जो है ना मैंने बताया था है ना, क्या बताया इसमें sin स्क्वायर a अब प्लस cos स्क्वायर a इक्वल क्या था 1, ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो इतना के स्थान पर लिख सकते हैं, या तो cos स्क्वायर a प्लस sin a स्क्वायर a, या तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ठीक है। कहेंगे 1 कहेंगे 1 अब बटे क्या जाएगा है ना cos स्क्वायर a अब बटे यहाँ पर मेरा बटे है क्या है मेरा यहाँ पर बटे है, तो यहाँ पर ना बराबर देंगे तो 1 बटे क्या जाएगा है ना sin स्क्वायर a। अब इसमें क्या करेंगे 1 बटे है ना cos स्क्वायर a, इसे उलट देंगे क्या जाएगा है ना sin स्क्वायर a बटे 1, ऐसा होगा। अब इसे अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें है ना, तो sin स्क्वायर a अब बटे क्या जाएगा cos स्क्वायर a। देखिए दोनों में स्क्वायर है ना, तो यहाँ ऐसा कर सकते हैं sin बाय
है ना, कोस ए का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या आता है ना, टेन स्क्वायर ए, मतलब इसका मान फॉर्मूला आता है साइन ए बटे कोस फॉर्मूला आता है 10 ए, यहाँ स्क्वायर दे दी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, कितना हो गया, डी हो गया, है ना। ये हो गया आपका आंसर। तो आज क्या किए, आज शिक्षक दिवस है, ठीक है। इसमें विद्यार्थी ज़्यादा इसमें थोड़ा सा है ना टाइम का इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या किए, इसमें 8.4 का जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है ना, जितना भी सवाल आता है सारा का सारा सवाल क्या किए इसमें डील करके बताने का प्रयास किए। जिस विद्यार्थी का छूट गया है तो वो वीडियो से देख करके समझ लेंगे, और उसमें जहाँ परेशानी होगा तो आप साइड से पूछ भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इस वीडियो को समझ आज ज़्यादा शेयर करना है। आप लोग का सहयोग से जो है ना कुछ आगे बढ़ सकते हैं, और कमज़ोर से कमज़ोर छात्र देख करके वो भी कुछ ऊँचे कद तक पहुँच सकता है।